आपके शहर में भी कचरा निकलता होगा, कूड़ा निकलता होगा और उसको आप बाहर फेंक देते होंगे, अनुपयोगी समझकर फेंक देते होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा भी ज़िला है शहडोल, जहाँ पर धनपुरी नगर पालिका ने इस कचरे से कमाल करके दिखाया है, कचरे को आय का स्रोत बना दिया है। जी हाँ, हमने पिछले एपिसोड में जैसे कि आपको बताया था कि कैसे कचरे को यहाँ पर लाया जाता है। 28 वार्डों में ये नगर पालिका बटी हुई है और सूखे और गीले कचरे को अलग किया जाता है और सूखे कचरे से किस तरह कबाड़ से जुगाड़ बनाकर पार्क बनाया गया था, काफ़ी चीज़ें बनाई गई थी। और जो गीला कचरा होता है उसका कैसे प्रबंधन करते हैं और कैसे उससे कमाई करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। सीखने लायक है ये चीज़ें और ये मिसाल है उन नगर पालिकाओं के लिए, उन क्षेत्रों के लिए भी जो कचरे को किनारे फेंक देते हैं और जो दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं, दुर्घटना का कारण बनते हैं और दुर्गंध होती है, बीमारियां होती हैं। लेकिन धनपुरी नगर पालिका जो है आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश के स्वच्छ नगर पालिकाओं में शामिल हो जाएगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम खड़े हैं एमआरएफ सेंटर में धनपुरी के और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि कैसे उन चीज़ों को बारीकियों से समझेंगे कि आखिर कैसे कबाड़ से जुगाड़ और कचरे से आय बढ़ाई जा सकती है। ये आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र लिखा हुआ है, ये धनपुरी का वार्ड नंबर 9 है। आपको बता दें यहाँ पर 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और स्टाफ के द्वारा ये नगर पालिका ने स्थापना की थी। और ये बोर्ड लगाया हुआ है कि कैसे ये फ्लो चार्ट बनी हुई है कार्यशील, जो कैसे कैसे काम होता है, शुरुआत होती है। मैं राहुल जी से बात करूंगा। राहुल जी, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली सर, ये पूरा मॉडल है, इस मॉडल का नाम है इंटीग्रेटेड डिसेंट्रलाइज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो कूड़ा पैदा होता है, जहाँ से जो सोर्स है वहीं से कूड़ा का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे जब कूड़ा पैदा कोई करता है तो वो वहाँ से अगर सेपरेट अलग अलग करने लगे तो पहले हम लोग व्यवहार परिवर्तन पे काम करते हैं। तो व्यवहार परिवर्तन पे काम करें तो पब्लिक जब कचरा अलग अलग करने लगा तो कूड़ा का 50% काम वहीं पे हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंड टू इंड जो सॉल्यूशन होता है कचरे का, वो वहीं से जैसे कूड़ा पैदा किए, अलग करने के बाद अलग अलग गाड़ी में डाले और गाड़ी में डालने के बाद फिर यहाँ एमआरएफ सेंटर पे आया, उसको अलग अलग करके फिर कैटेगरी वाइज किया। और यही कारण है कि पहले जो कचरे की गाड़ी जाती थी उसमें एक टैंक रहता था। आजकल आप लोगों ने 3 टैंक बना दिए हैं। जी, गीला कचरा, सूखा कचरा और बायोमेडिकल घरेलू बायोमेडिकल। कैसे आप कैसे समझाना चाहते हैं इस बोर्ड के माध्यम से और क्या सिस्टम है ये? जो हमारी प्रतिदिन की जो एक्टिविटी होती है, पहले हमारे जो डोर टू डोर CTPT जिसको बोलते हैं, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट, जो वो वर्कर होते हैं उनको सुबह में हम लोग ब्रीफिंग करते हैं डेली सुबह। हाँ, और जो जैसे स्कूल में हम लोग प्रेयर करते थे दिन की शुरुआत के लिए, उसी तरह हमारा सुबह में ब्रीफिंग होता है और प्रेयर करते हैं। उन लोग जो कहते हैं ना कि वर्कर में एकजुटता नहीं होती, सब इधर उधर बिखरते हैं, कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है, तो एक स्थान निर्धारित किया गया, वहाँ पे दिन की शुरुआत सुबह की ब्रीफिंग से होती है। उस पे करके फिर सभी वर्करों को, सभी टीम के स्वच्छता सैनिकों को वो लगा दिया जाता है अपने अपने वार्डों में। फिर उनके साथ एक हमारी IC की टीम चलती है जो डोर टू डोर पब्लिक से बात करती है। IC मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। जैसे हमें किसी चीज़ की पहले ज्ञान हो, ठीक है, फिर दूसरे व्यक्ति को हम बता सके और वो हमारे पास स्किल्ड हो कि उसको किस माध्यम से उसको बता सके, समझा सके। बिल्कुल, ये होना चाहिए। कैसे ये मॉर्निंग मीटिंग के बाद इन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, फिर ये गाड़ियां जो है नगर पालिका की, जैसे अध्यक्ष मैडम ने बताया कि सभी वार्डों में गाड़ियां दौड़ जाती हैं, ये कचरा कलेक्शन हो रहा है, घर घर से कचरा कलेक्शन होता है। और ये कचरा फिर कैसे होता है, आप ये देखेंगे कि ये अलग अलग कचरा, ये पीछे थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, ये सूखा कचरा, ये यहाँ पर लाके, और ये गीला कचरा है। ये गीला कचरे को यहाँ पर रखा गया, इसके बाद इसको फिर यहाँ के जो कर्मचारी लगे हैं वो उसको अलग अलग करने लगते हैं। उसके बाद इस कचरे को अब नीचे देखेंगे तो इन्हें ये सीडिंग वेट होता है, शेडिंग होता है। हाँ, इसको मशीन के माध्यम से टुकड़े टुकड़े किया जाता है। फिर इसके बाद ये प्रोसेस है, छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो जाते हैं। ये फिर बारीक टुकड़े होने के बाद ये यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग। एक्चुअली सर, ये जो होता है हमारा, जो बड़े बड़े, जैसे कोई झाड़ी डाल दिया, कोई बड़ा आइटम है तो उसको हम सर्ट करते हैं। इसका ये साइज होता है 50 mm होना चाहिए, तब वो कंपोस्ट होगा। ये बैक्टीरिया डाला जा रहा है, बैक्टीरिया कल्चर है। ये जो बैक्टीरिया भी जो हम बनाए हैं वो दही और गुड़ का बनाए हैं, मिश्रण बनाया जाता है। अच्छा जी, दही और गुड़ का मिश्रण करके अगला प्रोसीजर आता है, इसको उसमें डाल देते हैं। पीठ में नाडेप
इसको बोलते हैं नाडेप कंपोस्टिंग। तो ये पीट बना है, ये नाडेप पीट है, इसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद उसको फिर हम यहाँ सेकंड टाइम जब डाल देते हैं तो उसके भरने के 15 दिन के बाद पहली टर्निंग करते हैं। उसके 7 डेज के पूरा प्रोसेस 45 दिनों का पीट में रहता है। बाकी 15 दिनों का प्रोसेस हो जाए वो छनाई सुखाई वैसे करके और पैकेजिंग का। तो जैसे ये टर्निंग कर दिए, टर्निंग के बाद उसको हम ये सीविंग मशीन से छान लिए, छानने के बाद इसको पैकेजिंग ये जैविक खाद जी जैविक खाद बन गया, ये सेल हो जाता है। और ये पहला ये हुआ जैविक खाद का, और दूसरा ये जो सूखा वाला कचरा मैं आपको बताऊंगा कि ये सूखा कचरा लाया जाता है और फिर यहाँ पर इसको डंप करने के बाद इसमें जो यहाँ पर वर्कर लगे हैं इसे अलग अलग कर देते हैं, और उसके बाद ये बॉलिंग मशीन है, इससे इसको प्रेस किया जाता है और फिर इस तरह के पैकेट बनते हैं। पैकेट बनने के बाद ये नीचे ऐसे हो जाते हैं, फिर इसको बेच दिया जाता है। ये खाली किताबी ज्ञान नहीं, मैं आपको बता दूं, और खाली ये बोर्ड में नहीं लगा हुआ है। मैं आपको अंदर दिखाएंगे कि किस तरह इसे यथार्थ में साकार किया जा रहा है और कैसे इसे पूरा किया जाता है। अंदर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ नगर पालिका की अध्यक्ष मैडम भी हैं और स्थानीय पार्षद भी हैं। मैडम, ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी मतलब आपको इसका मतलब कैसे जानकारी मिली और कैसे इसको किया गया? साहब से की मुलाकात हुई थी गोदरेज कंपनी से। जी जी जी। उनके द्वारा फिर वो टीम आई गई, फिर उसके बाद ये टीम यहाँ रुकती है, उनके द्वारा कार्य करवाया जाता है और इससे जो आय का साधन भी बन गया। जो ये हम लोग खाद बेचते हैं, जो अतिरिक्त कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी पेमेंट इसी से हो जाती है। और जो कबाड़ बेचा जाता है वो उसकी अलग आय होती है। मतलब ये नगर पालिका का आय का स्रोत बन गया है कचड़े से आय हो रही है। बाकी जो चीजें आपको हमने वहां पर दिखाई थी, हम आपको आएंगे हमारे साथ और इधर दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे ये कचड़े से आय अर्जित की जा रही है। ये देखेंगे कि ये कचड़ा है जो आपने देखा होगा, वार्ड से जो कचड़ा लाके रखा जाता है यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। इस कचड़े को ये कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और इसको छांटते हैं, छांट के इनको अलग किया जाता है। कैसे होता है अरविंद जी ये प्रोसेस? ये एक्चुअली में इसमें जितनी पन्नियां, जूते, चप्पल, कपड़े वगैरह वगैरह ये सभी को अलग ये कर्मचारियों द्वारा, जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं इनके द्वारा ये पूरा अलग अलग किया जाता है। अलग करने के बाद उनको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आइए बिल्कुल आइए इसको करीब से देखिए। ये देखेंगे कि कैसे कचरा। और सबसे बड़ी बात अरविंद जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध बिल्कुल नहीं है यहाँ बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि जब अपन सुबह का स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत के समय ही अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कीटनाशक दवाएं हैं वो डेली छिड़का देते हैं। प्रतिदिन दिन में 4-6 बार सुबह से लेकर शाम तक छिड़काव करते हैं, है ना। और उसके द्वारा ये सब करके, और दूसरी चीज पहले जो कचड़ा ही लाया जाता है उस टाइप से ऐसा आता भी नहीं है ज्यादातर दुर्गंध, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं बनती है यहाँ। देखेंगे आप, थोड़ा करीब से दिखाएंगे। ये मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि कैसे कचड़े को लाया जाता है और फिर ये कैसे अलग अलग छांटा जाता है। ये देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं, नगर पालिका धनपुरी के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये कचड़े को अलग कर रहे हैं। इधर करीब से दिखाएंगे थोड़ा। ये पन्नियां जो है तो अलग कर दी हैं, इसमें से कागज और जो गट्टे हैं कई प्रकार की पन्नियां हैं। पन्नियों को अलग है, जैसे ब्लैक वगैरह हैं, ये व्हाइट हैं, है ना, वो रैपर्स वगैरह हैं, वो सभी को अलग अलग उसमें किया जाता है। इधर आगे जो है तो कपड़ों के आगे जो है ये कार्टून है, ये गत्ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये पहले इस तरफ रखा जाता है, फिर मशीन के माध्यम से इसको प्रेस करके इस तरह के गट्टे बना दिए जाते हैं, बंडल बना दिए जाते हैं। और जैसे कि आप बाहर पिक्चर में देख रहे थे, पोस्टर में देख रहे थे, ये बंडल जो है बाद में विक्रय के लिए चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर से सामान कचरा निकालते समय कुछ उपयोगी चीजें भी बाहर आ जाती हैं जो आपके लिए तो अनुपयोगी होती हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके ये काम आ जाती हैं। जैसे ये चप्पलें हैं, आप देखेंगे ये चप्पलें जो हैं तो किसी एक या दो व्यक्ति ने नहीं, पूरी जो है ये चप्पलों का ढेर जो है ये लाके यहाँ पर रखा गया है। और अरविंद जी, मुझे लगता है कि इसमें से काफी चप्पलें और जूते तो लोगों के काम भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी जूते चप्पलें उपयोगी होती है। उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि फीडबैक फाउंडेशन के माध्यम से और कर्मचारियों के माध्यम से मार्गदर्शन में, फीडबैक फाउंडेशन के मार्गदर्शन में जो सही निकलते हैं उन सही जोड़ों को हम लोग छांट लेते हैं और छांट कर समय समय पे जो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, है ना, हाँ, नेकी की दीवार सुनी होगी। कई निकायों में नेकी की दीवार जहाँ पर लोग अपना सामान ले जाके रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नेकी की दीवार नहीं, नेकी का भंडार है और लोग इस भंडार में आते होंगे। हमारे साथ पांडे जी हैं, नगर पालिका के उपयंत्री हैं। पांडे जी, ये कैसे आपके निरीक्षण में, आपके मार्गदर्शन में ये सब काम होता है और लगभग कितनी आय हो जाती होगी और कितने लोगों का पेट पल जाता है इसमें से? ये
कम से कम इसके माध्यम से 50 लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। मिनिमम। कुछ फीडबैक फाउंडेशन के माध्यम से है, नगर पालिका के माध्यम से है। और आय का साधन तो है ही। मेन क्या है कि जो सेपरेशन, ये प्रदूषण जो होता है बिल्कुल वो बिल्कुल। सारे मटेरियल को कलेक्ट करके खाद बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्रदूषण नहीं हो पाता और खाद बनती है, मतलब उससे आय भी एक जनरेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा वेस्ट भी कलेक्ट होता है, अच्छी तरह से कलेक्ट हो जाता है। इसको अपन जैसे एक तरफ रोजगार भी मिल रहा है, दूसरी रोजगार भी तरफ मिल कचरे रहा का है, निष्पादन भी हो रहा है और कहीं ना कहीं अभी- आय का साधन भी है। अभी तो ये शुरुआत है। जिस हिसाब से, जिस स्पीड से इस वर्ष काम हुआ है, जी जी। हमारे ख्याल से अगले 1-2 वर्षों में ये काफ़ी एक इनकम जनरेट करेगा और इसे हो सकता है कि अपन लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट में भी दे पाएंगे। अच्छी सोच के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो जाहिर है उसके नतीजे भी अच्छे ही आते हैं। आप पीछे देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पर वो बनाए गए हैं, लोहा टीना रखने के लिए अलग बनाया गया है। इस स्थान पर लोहे टीने रखे जाते हैं और नीचे इसको मशीन के माध्यम से प्रेस जी, करते हैं। जी, कैसे करते जी। हैं इसको मजीद? इसको जैसे हम ये मेटलिक आइटम अलग कर लेते हैं, इसके बाद इसमें से स्टील, टीना, लोहा, इस सबको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद अपन इसका प्रेस करके, प्रेस मशीन से प्रेस करके, जो आप यहाँ जूते सामने चप्पल हो गए, देख, कितने प्रकार की कचरे निकाले जाते हैं? ये अभी हमारे पास 10 कैटेगरी से कचरा निकाल रहे हैं, लेकिन ये आगे आने वाले समय में 28 प्रकार से हमें इसको अलग करना है। 28 प्रकार का कचरा निकलता है। 28 प्रकार से इसको सॉर्टिंग करना है। जो ये है सर MLP, मल्टी लेयर पन्नी जिसको बोलते हैं। ये रिसाइकल नहीं होता, इसको ब्रिक बना के हम या रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, ये अच्छा। वाले मटेरियल। रोड कंस्ट्रक्शन में जी इसका जी जी उपयोग जी होता है। जी, रोड बनाने में। अच्छा, ये मोटा कागज है यहाँ पर रखा जाता है, जो गट्टे हैं, अखबार है, कतरन है, कागज की लुगदी वगैरह। जी, ये इसमें भी क्या रेट जाती होगी? अच्छी आय हो जाती होगी नगर पालिका सर, को? कितना इकट्ठा हो जाता है एक महीने में? एक महीने में लगभग अभी 70 से 80 हजार रुपए इनकम जनरेट हो रहा है। 70 से 80 हजार रुपए। ये शुरुआती जी है। जी, शुरुआती दौर में। इसको हमें ये पूरा मॉडल सेल्फ सस्टेनेबल ही बनाना है कि जो इनकम हो, ये भी लाया गया जी। जो बिल्कुल अनुपयोगी कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब भी होता है, किसी जी, को जी। पैर में लग जाता है, कहीं दुर्घटना होती है। इसमें भी सर, जैसे ये आप पेपर आइटम देख रहे हैं, इसमें भी 3 कैटेगरी है। जो ये कार्डबोर्ड है, मोटा वाला गत्ता, वो जो कलर वाले देख रहे हैं वो है मिल बोर्ड, और ये है फ्रूट पेपर। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग इनके रेट हैं। अगर ये सारा एक में मिक्स कर देंगे तो ये 2 रुपए जाएगा। अगर अलग अलग कर देते हैं तो ये 12 रुपए जाएगा, वो 8 रुपए जाएगा, ये 7 रुपए जाएगा। अच्छा, और सब मिक्स कर देंगे तो 2 रुपए जाएगा। तो इसमें भी हम लोग कैटेगरी बना दिए हैं कि अलग अलग कचरे से पूरा निचोड़ के जी, निकालते जी, हैं अब आखिरी जी। रस तक जो है। जी अब जैविक खेती के बारे में बताएंगे कि जैविक खाद, जी जैविक खाद कैसे उत्पादन की जाती है। ये जो कचरा है, गीला कचरा खासकर जो है, तो जैसे पौधे हो गए या फिर घर के सब्जी आदि जो बचती जी, है, जी, जी, जी। आपके किचन का जो कचरा निकलता है, उस किचन के कचरे से कैसे उसको उपयोग करके और जैविक खाद का निर्माण होता है, पीछे दिखाएंगे। जो सर हमारे एट सोर्स सेग्रीगेटेड जब हम वेस्ट कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन करके ऐसे आ जाता है। जो ये पब्लिक अलग अलग, इसमें बहुत हद तक ये 7 महीनों में जो हमने करा है, तो पब्लिक भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हुई है कि पब्लिक अवेयर भी हुई है इस टाइम। और पब्लिक अवेयर हुई तो प्लस पॉइंट ये दिखा कि हम 7 महीनों में सेग्रीगेशन का परसेंट सब 80-90% हम कर लिए, और पब्लिक अलग अलग करके कचरा देने भी लगी। जैसे कचरा अलग अलग यहाँ अनलोड करके हम लिए, अनलोड हुआ जैसे, उसके बाद हमारे लड़के ये जो यहाँ पे स्वच्छता सैनिक जो काम कर रहे हैं, ये सर स्वच्छता सैनिक हैं, वर्कर नहीं है, ये स्वच्छता के सैनिक हैं। जैसे बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा सैनिक करते हैं, उसी तरह ये पॉल्यूशन की सुरक्षा ये लोग कर रहे हैं हमारे। ये क्या बने हुए हैं भैया? ये नाडे पीठ बने हैं, नाडे पीठ बने जी, हुए जी। हैं। ये जैसे ये कचरा जा रहा है, ये वहाँ डलेगा, डालने के बाद इसमें पूरा प्रोसेस हो चुका है, बैक्टीरिया कल्चर वगैरह सब डल गया है। अब इसको फिलिंग कर रहे हैं, ये इसको भर रहे हैं। जैसे ये नाडेप भरेगा, इसके 15 दिनों के बाद फिर इसकी टर्निंग होगी। ये पूरा कचरा इसमें मिक्स कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में उसमें मॉइस्चर आते हैं, तो उसमें ड्राई लीफ मिलाया जाता है। लेकिन अभी यहाँ के वेस्ट में
यहाँ के वेस्ट में सर अपने आप ही ये ड्राई लीफ हो जाते हैं, जैसे ये सूखी हुई पत्ती आ जाती है तो ये चिपकते नहीं है, थर्मोफिलिक मोड में नहीं जाते। अगर ये थर्मोफिलिक मोड में जाते तो इसमें हमें ड्राई लीफ के लिए सूखी हुई पत्ती कितने दिन तक रहेगा? ये इसमें 45 दिनों तक रहेगा, लेकिन उस 45 दिनों में 4 से 5 बार इसको निकाला जाएगा, फिर इसमें डाला जाएगा जी। उसके बाद हम इसको छनाई कर देते हैं, छनाई करने के बाद फिर पैकिंग कर देते हैं पूरा। अगले चरण में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अभी यहाँ पर नाडेप जो है काफी बन भी रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी कचरा आपके पास आ रहा है, जी, जी। और उसके लिए नगर पालिका जो है ये तैयारी कर रही है भविष्य में एक भी कचरा बाहर न जाए और पूरे के पूरे कचरे का सदुपयोग यहाँ पर हो जाए। ये पूरा प्रोजेक्ट सर 16 टन वेस्ट आएगा पर डे 16 टन कचरा आएगा यहाँ पे। ये कचरा जो है यहाँ पर लाया जाता है और यहीं पे उसको छानने का काम होता जी, है। यहाँ से ये हमारा जब ये निर्माण कार्य हो रहा था तो ये कंपोस्ट हो गया था, तो इसको हमने स्टोर कर दिया, और बारिश के समय था तो हम लोगों ने उस टाइम सुखाने का वो नहीं था तो ये यहाँ स्टोर कर दिए। अभी इसको हम यहाँ पे छनाई कर देंगे। अच्छा, इसमें छानते हैं जी। इसको। इस मशीन में जो है तो कचरा निकालने के बाद यहाँ स्टोर किया जाता है, फिर छान के बारीक बारीक इसमें निकलता है। इसमें अंदर कचरा डाल देते होंगे और फिर ऐसे सर कचरा डलता है, यहाँ से कचरा डालते हैं। वहाँ से जो कंपोस्ट जो तैयार हुआ है यहाँ डालेंगे और नीचे प्योर कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अच्छा। उसको फिर हम पैकेजिंग करके उसको पैक करके फिर वो करते हैं। आपने देखा कि कैसे कचड़े से जैविक खाद बनाई जा रही है। इससे कई फायदे होते हैं। तो जैविक खाद पौधों के काम आती है तो स्वच्छ खाद उन्हें मिलती है, और दूसरा सबसे बड़ा लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे कि पांडे जी ने हमें बताया कि 70 से 80 हज़ार रुपए प्रारंभ के महीनों में ही आय होने लगी है। जाहिर है ये आय आने वाले महीनों में और बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और अभी यहाँ काफी तैयारियां चल रही हैं। देखेंगे इधर 45 नाडेप टाँके हैं, प्रपोजल में बनना है। अच्छा। काम शुरू है। ये शेड भी बनेगा जी, और शेड भी बनेगा। और भी नाडेप यहाँ पर बनने हैं। और जैसे कि बताया गया कि 16 टन कचरा जो है वो प्रतिदिन यहाँ पर लाया जाएगा, और उसे हम आपको दिखाते हैं आगे में कि कैसे ये जैविक खाद यहाँ से छनने के बाद बोरियों में पैक होती है और उसे बेचा भी जाता है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी लगातार हैं। और कैसा, अब तो आपकी जो मंशा थी और सीएमओ साहब जो वहाँ पर देख के आए थे, वो मूर्त रूप ले रही है अब जी तो। बिल्कुल। अभी तो हम लोग को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, आगे धीरे धीरे और इससे भी अच्छा हो, आय का साधन बने। और जो जहाँ पे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, जो जहाँ पे कचरा का ढेर लगा रहता है वहाँ लोग आजकल रंगोली बनाने लग गए हैं। अच्छा, हाँ जी, काफी लोग जागरूक हो गए हैं और हमको काफी सहयोग मिल रहा है हमको। कैसा आपके वार्ड में ये हो रहा है, और कहीं ना कहीं श्रेय तो आपको जाता ही है इसका अध्यक्ष जी के साथ में। बिल्कुल। अध्यक्ष मैडम के सहयोग और राहुल जी के सहयोग से हमारे वार्ड में जो इतना बड़ा काम हो रहा है, इसके लिए तो बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है। और आगे भी और काम अच्छे से होगा और ज़्यादा विकास होगा। इसमें नगर पालिका हमारा पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि वार्ड में है तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उस कार्य का निगरानी अच्छे से करें। कभी ये कचड़े का ढेर रहा करता था, मैंने आपको पहले भी बताया, और कचड़े के ढेर को किस स्थान में तब्दील कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आय का साधन बनेगा, रोजगार का साधन बनेगा। और कहीं ना कहीं इससे लोग, जो बगल में पार्क बन रहा है, काफ़ी कचड़े से जो पार्क बनाया गया है, कबाड़ के जुगाड़ से जो पार्क बनाया गया है, बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है, अरविंद जी, ये आने वाले मॉडल तो बनेगा ही और एक पहचान बनेगी धनपुरी की, मुझे लगता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो हम नगर पालिका परिषद, आम जन, फीडबैक फाउंडेशन और जो भी इनमें सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं, हम सभी का पहली चीज़ तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सभी नागरिकों से और आम जन से यही सहयोग की आशा रखते हैं कि इस कार्य में हम लोग का सहयोग करें वो, और नगर विकास में एक अपनी अहम भूमिका निभाएं, ताकि जैविक खाद की बात आ रही थी, वो जैविक खाद काफ़ी उपयोगी होती है। और बाकी चीज़ें तो हमने दिखा भी दी लोगों को। और जो जैविक खाद आखिरी में हमने पोस्टर में देखी थी, वो कहाँ पर है और वाकई में क्या बन रही है और उसको क्या बेचा जाता है। बिल्कुल। अभी चूंकि उसके स्टोर्स वगैरह यहाँ तैयार होंगे, आप ये जगह जो दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टोर वगैरह तैयार होंगे। चूंकि अभी प्राइमरी स्टेज पे हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इनको बोरियों में पैकिंग करके, जैसे ये आपको ये जो दिख रहा है, ये दिखाएंगे इसको। ये नगर पालिका धनपुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये कंपोस्ट खाद है। और ये देखिए, ये आपको जो दिखेगा, ये आप ये लीजिए, ये देखिए, ये हमारा जैविक खाद है, जो हमारे खेती के लिए, बागवानी के लिए और अन्य फूल पौधों के लिए, सभी के लिए बहुत ही सदुपयोगी है। इससे
पेड़ पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होना है। ये कोई रासायनिक से बना हुआ तो है ना, केमिकल युक्त तो है नहीं, रासायनिक से बना हुआ नहीं है, ये नेचुरल प्रकृति से बना हुआ है। नेचुरल खाद अगर आपको लेनी हो, जैविक खाद आपको लेनी हो, छोटी बहुत बागवानी करते हो आप या फिर कहीं भी आपको चाहिए हो, तो आप धनपुरी नगर पालिका से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध और जैविक खाद आपको मिलेगी जो यहीं पर तैयार की जाती है। और हम अपेक्षा ये भी करते हैं कि आने वाले सालों में जो है ये मिसाल हालांकि अभी बन चुकी है। बीते दिनों में जब यहाँ पर संयुक्त संचालक आए थे नगरीय प्रशासन विभाग के, तो उन्होंने तारीफ भी की थी और धनपुरी को मॉडल भी बनाया था। जब हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आकर ये रिपोर्ट देखी और एक एक चीज़ों को बारीकियों से समझा, तो हमें पूरी चीज़ों में सच्चाई नजर आई। आपने देखा कि कैसे कचरे का निष्पादन करके और जैविक खाद का निर्माण कर रहे हैं। ये खाद का उपयोग हमारा जितना भी नगर पालिका क्षेत्र में प्लांटेशन है उसमें यूज करते हैं, तो ये हमें दूसरी खाद नहीं लेनी पड़ती है, पौधों में भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और जो खाद बच रही है उसके लिए और लोगों से कांटेक्ट करने का, चूंकि अब लार्ज स्केल में होगी, तो कई लोगों ने अपने ये परिषद के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनके भी खेती का काम है, उन्होंने भी कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यही खाद उपयोग करेंगे, जिससे अपनी आय भी बढ़ेगी और उनको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। गोदरेज कंपनी की टीम समय समय पर निरीक्षण करने आती है और यहाँ देख के काफ़ी संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि खूब अच्छा काम चल रहा है। और मैं आप लोग आए इस करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो, मैं आप लोग से यही चाहती हूँ ताकि दूसरी नगर पालिका को भी सबक मिले थोड़ा। जी जाहिर है कहीं ना कहीं जो धनपुरी के द्वारा किया गया कार्य है वो बल्कि धनपुरी ही नहीं बल्कि शहडोल संभाग के अलावा रीवा संभाग में, जैसे कि ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसे देखा और एकदम गुड कह के गए यहाँ पर। और ये मिसाल बनेगी धनपुरी की, है जो यहाँ पर शुरुआत की गई है वो आय का स्रोत भी बन रही है, जैसे कि पहले भी हमने बताया, और कचरे का निष्पादन भी हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा, जैविक। एक ही तीर में लगता है कि कई निशाने आप लोगों ने साथ दिए हैं, क्या मैडम? कई निशाने आप लोगों ने एक ही तीर में साथ दिए। धनपुरी में जो भी कार्य होता है सभी अच्छे से होता है, ये भी आगे अच्छे से प्रोग्रेस होगा, बस यही चाहूंगी मैं। जी धन्यवाद। आप दोनों संभाग में तो हम लोग टॉप में हैं ही। अच्छा, हम रीवा और शहडोल संभाग के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम प्रदेश स्तर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये प्रदेश स्तर की लड़ाई हो चुकी है और अपनी पहचान बनाने के लिए धनपुरी को प्रदेश स्तर पर पहचान जरूर मिलेगी। हमारा भी ऐसा विश्वास है कि हम लोगों ने भी जहां भी कवरेज किया ऐसी चीज़ हमें आसपास के जिलों में नहीं नजर आई। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि लगातार यूट्यूब पर हमारा चैनल जो है हाले हलचल वो देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाले हलचल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर नई जगह पर नए लोगों के साथ और एक अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।